एआई का ज़माना है तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा, अगर आपके मन में आइडिया भी आया होगा कोई ऐप डेवलप कराने का, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं बताऊंगा कि ऐप का डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज आपको इस वीडियो में मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स है उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और एआई का जो जमाना है इससे आप अपने ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हो। तो एक्चुअल में जो मार्केट से कोटेशन आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या इसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये सारे सवाल आपके दिमाग में दौड़ते हैं। और सबसे पहला सवाल होता है कि मेरा जो आइडिया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। और आप लोग क्या करते हो, कॉल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो डेवलपमेंट कंपनीज को। मल्टीपल कोटेशंस आपको मिलते हैं और उन मल्टीपल कोटेशंस में कंफ्यूजन में आप ये रहते हो कि भाई किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 15 लाख का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 50,000 का है। अब भाई ये क्या चल रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट तो एक ही है, रिक्वायरमेंट तो हमने सबको सेम भेजी है, सबका अलग अलग कोटेशन क्यों आ रहा है। मेरा एक्सपीरियंस सुनो, मैं अभी पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और जब भी कोई कॉल करता है ना, उसका यही सवाल पहला रहता है, सर मेरा ऐसा आइडिया है, इसका ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। अब देखो आइडिया भी वो कैसे बता रहे हैं, सर एक स्विगी जैसा ऐप बनाना है, स्विगी जैसे ऐप का क्या डेवलपमेंट कॉस्ट रहेगा। सर जोमेटो जैसा ऐप बनाना है, सर जो पॉपुलर एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं, व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाना है, या फ्लिपकार्ट जैसा ऐप बनाना है, ओला जैसा ऐप बनाना है, इसका क्या डेवलपमेंट कॉस्ट होगा। ठीक है, देखो रेफरेंस देना अच्छी बात है, पर जब आप ये बात बोल रहे हो ना कि मुझे ओला जैसा ऐप बनाना है, मुझे उबर जैसा ऐप बनाना है, या जो भी रेफरेंस दे रहे हो, तो सामने वाला पहले तो वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये मांग क्या रहा है। ओला जैसा ऐप बोल दिया, ओला जैसा एप्लीकेशन क्या 50,000 में बन जाएगा, क्या 1 लाख में बन जाएगा, क्या 2 लाख में बन जाएगा, क्या 5 लाख में भी बन जाएगा? नहीं बनेगा ब्रदर। ओला ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। वो पिछले 10 सालों से 15 सालों से इतना मेहनत कर रहा है उस एप्लीकेशन पे वो कंपनी, आपको क्या लगता है वो 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख का एप्लीकेशन है, 15 लाख का एप्लीकेशन है? आप करोड़ों इन्वेस्ट करोगे ना तब जाके वैसा ऐप डेवलप कर पाओगे। तो समझो इस बात को, मेरा अनुभव आपको बता रहा हूं, कभी ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं पूछना है आपको ऐप डेवलपमेंट कंपनी से। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई एक यूजर एप्लीकेशन पे लॉग इन साइन अप हो और उसको किस लोकेशन से किस डेस्टिनेशन पे जाना है वो अपना डाल ले, नियर बाय जो राइड है उसको मिल जाए, और जब राइड चल रही हो तो उसको डिस्टेंस दिखा दे, टाइमिंग बता दे, उसके बाद में पहुंचने के बाद ये पेमेंट कर दे और इसकी ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन हो जाए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब एडवांस रिक्वायरमेंट क्या हो गई, जो एडमिन साइड में होगी कि भाई टाइमिंग के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग फ्लक्चुएट हो, उस एरिया में जो नियर बाय ड्राइवर्स हैं उनको किस किस को राइड देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सारी चीजें डिसाइडेड हो। उसके बाद में यूजर साइड सिक्योरिटीज हो, एडमिन साइड सिक्योरिटीज हो, ड्राइवर साइड सिक्योरिटीज हो, ऐसे बहुत सारी एडवांस चीजें। ओला में ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं होगा, जस्ट आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। सिर्फ ओला की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन जो आप लोग यूज करते हो डेली लाइफ में, उसमें इतने हिडन फीचर्स होते हैं, वो हर एक हफ्ते 1 महीने में अपडेट आपको देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर पे। इतने हिडन फीचर्स होते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा किस तरीके से वो डेटा लेते हैं, किस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, क्या उनका फ्यूचर प्लानिंग रहता है, वो उनका प्लान रहता है, आपको पता नहीं रहता इन सब के बारे में। तो आपको जब भी रिक्वायरमेंट बतानी है या किसी डेवलपमेंट कंपनी से कोटेशन या प्राइसिंग लेनी है, तो रेफरेंस के नाम पे सिर्फ ये नहीं बोल देना कि भाई नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बना दो। भाई नेटफ्लिक्स इतना आसान है बना देना, उसके सर्वर्स, आपने उसके अंदर कभी ग्लिचेस देखे हैं? नहीं देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई वो आज से नहीं चल रहा है, सस्टेन एप्लीकेशन है वो। मार्केट में बस उसको फंड उठाना है, मूवीज रिलीज करनी है, उनका काम एप्लीकेशन पे कम कंटेंट पे ज्यादा होता है। इस चीज को समझो, ठीक है। हालांकि मैं इतना तो समझ चुका हूं कि मैं जितना समझाना चाहता था आपको उतना आप समझ गए होंगे, और हाँ अगर समझ गए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।